अभी हाल ही में होली निकली। और होली पे क्या होता है, हमारे घर में गुंजिया बनती हैं। तो कई घर ऐसे हैं, कोई पुराने फैमिली फ्रेंड्स हैं जिनके यहाँ हमारे घर से गुंजिया जाती है, और उनके घरों में अलग अलग चीज़ें बनती है, कांजी वगैरह बनती है। तो उनके यहाँ से वो हमारे घर आती है। और ये आज की नहीं, ये बड़े सालों की बात है, सालों से सिस्टम ऐसा ही चल रहा है। अब कुछ समय जब मैं अपने घर पे नहीं था, मैं बाहर रहा, कुछ होली ऐसी भी थी जब मैं बाहर था, तो मुझे बड़ी याद आती थी घर पे ये गुंजिया वगैरह की, ये कांजी वगैरह की। तो मैंने किसी से ऐसे ही कहा कि भाई मुझे ऐसे ऐसे गुंजिया की याद आ रही है। तो उन्होंने मेरे को एक सजेशन दिया कि तो क्या हो गया, बाजार से खरीद लीजिए। अच्छा आइडिया था, बाजार से खरीद लीजिए। तो मैं शॉप पे गया, मैंने देखा लगभग वो सारा सामान जो हमारे घर में बनता था और घरों से आता था, वो सब बाजार में अब मिल रहा है। आप पैसे दीजिए और वो सामान सारा ले लीजिए। ठीक है, ये सिस्टम अपने आप में अगर आप देखें तो कोई बुरा नहीं है कि आपको जो सामान चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं, आप जाइए बाजार से सामान खरीद के आ जाइए। अब इसमें आपको किसी और की ज़रूरत नहीं है। कोई आपके घर कोई सामान भिजवाए, आप किसी के घर कोई सामान भिजवाएं, ये सारा झंझट खत्म। आपके पास पैसे हैं, आप बाजार जाइए, सामान लीजिए, आ जाइए। और अगर आप देखें तो हम लोग आजकल ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर चीज़ों में यही काम कर रहे हैं। क्यों किसी पे डिपेंडेंस का झंझट रखें? अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे देता हूँ और वो सर्विस यूटिलिटी जो भी है मैं ले लेता हूँ। क्यों किसी से पूछूं, समझूं, मांगूं, दूं? क्यों रिलेशंस मेंटेन करूं? और अगर आप देखिए तो बहुत केसेस में ये फास्टर भी है। तुम किसी से कोई फेवर मांगो, कोई सामान का लेन देन करो, एनर्जी लगती है, समय लगता है। और हो सकता है हर बार आपके लिए कन्वीनियंट भी ना हो, आपका मन ना करे। बाजार दुकान में बहुत कन्वीनियंट है, आपका मन हो आप जाइए ले आइए। और अगर आपके पास पैसे होंगे, वो आपको हमेशा वो गुड्स या सर्विस दे देगा। लेकिन देखो क्या हो रहा है ना, इस सिस्टम की वजह से, जहां पे मैंने रिलेशनशिप्स की वजह से जो चीजें मुझे मिलती थी, जैसे ही मैंने उनको बाजार से खरीदना शुरू कर दिया, क्या हुआ, मेरा जो घुलने मिलने का टेम्परामेंट था ना, एक दूसरे का ख्याल रखने का टेम्परामेंट जो था ना, वो सारा टेम्परामेंट मैंने खत्म कर दिया। क्योंकि ऐसे लिहाज रखने की जरूरत जो थी, वो आज जरूरत ही मेरी खत्म हो गई। क्यों रखूं लिहाज, जब जो काम लिहाज रख के मुझे तुमसे मिलता मिलता था, अगर वही काम मुझे बाजार में पैसे देके मिल रहा है, तो ये ज़्यादा सिंपलर है, ज़्यादा फास्टर है। और शायद ये मेरी एनर्जी को भी कम खर्च करवाता है। बट देखिए क्या है इसमें कि पहली चीज़ तो ये सब कुछ जब वो जो मिल रहा है ना हमें, ये तभी तक है जब तक मेरे पास पैसा है। जिस दिन मेरा पैसा जरा सा भी कम होता है ना, मेरा डर इसीलिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है, केवल और केवल पैसे से चल रहा है। ना मेरे कोई रिलेशनशिप्स हैं, ना मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम है। जो भी कुछ है मेरे लाइफ में, एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय मनी। आई यूज मनी, आई ऑब्टेन व्हाट आई नीड। बड़ा सिंपल रखा है मैंने। और इसीलिए अगर मेरी जॉब में जरा सी भी परेशानी आई, मेरा प्रमोशन जैसा मैं चाह रहा था वैसा नहीं हुआ, या मेरे को जॉब से निकाल दिया गया, या जिस भी कारण से अगर मेरे पैसे के फ्लो में, मेरा अगर बिजनेस है, बिजनेस जरा सा भी डगमगाया, क्या होगा ना, मैं बहुत डर जाऊंगा। क्योंकि मेरे पास अब जितना भी कुछ है ना, वो सब कुछ केवल एक चीज की वजह से है, और वो चीज है पैसा। और कुछ मेरे लाइफ में नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है। जो है बस एक चीज है, पैसा। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत डर लगेगा कि अगर मेरे पैसे में जरा सा भी ऊपर नीचे कुछ होगा।
दूसरी चीज, एक बात समझिए, आप दुकान से जाके ना पैसे देके गुंजिया तो ले सकते हैं, वो अफेक्शन, वो अटैचमेंट, वो केयर, वो चिंता नहीं खरीद सकते। आपके यहाँ कोई आता है कोई सामान लेके, आप उससे 4 बात करिए, वो आपके दिल की बात को समझने में शायद इंटरेस्टेड हो। आप दुकानदार के पास जाएंगे ना पैसे लेके, उसे केवल गुंजिया देने में इंटरेस्ट है, अपने पैसे लेने में इंटरेस्ट है। उसे आपके लाइफ में, आपके लाइफ की खुशियों के बारे में, आपके लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में, इन सब के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट उसको नहीं है। इट्स अ प्योरली बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपने पैसे दिए, आपको गुंजिया मिल गई। जब आप लाइफ को इतना ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं कि हर चीज एक ट्रांजैक्शन है, तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ, मुझे क्या चाहिए मैं बताऊंगा, और हम एक्सचेंज कर लेंगे, बात वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। जब हर चीज इतनी ज्यादा ओवर सिंप्लीफाइड हो जाएगी, जब भी लाइफ में मुश्किल आएगी ना, हम अपने आप को बहुत अकेला पाएंगे। लाइफ शायद इतनी सिंपल होने के लिए नहीं बनी थी। लाइफ में रिश्तों से कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, ये बात सच है, लेकिन लाइफ की जो ब्यूटी है वो भी शायद रिश्तों से ही आती है। रिश्ते चलाने के लिए एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, ये सच है, लेकिन जब आपके लिए कोई एफर्ट डालता है ना, तो लाइफ का मजा भी तभी आता है। अगर आप हर चीज को केवल एक नंबर गेम बना देंगे, मैं 1 घंटे में इतने पैसे बना सकता था, उससे मैं गुंजिया खरीद सकता हूँ, वर्सेस मुझे उसके साथ 2 घंटे बिताने पड़ रहे हैं, नुकसान का सौदा है। नहीं, ये हो सकता है 1 किलो गुंजिया खरीदने के लिए नुकसान का सौदा हो, लेकिन अगर आप इसे लाइफ लॉन्ग एक क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे कि मेरे लाइफ में क्वालिटी क्या है, तो शायद ये एक्चुअली फायदे का सौदा है कि मेरे लाइफ में ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ता है कि मैं कैसा हूं, मेरा मन कैसा है, मैं जीत रहा हूं, मैं हार रहा हूं, मैं रो रहा हूं या हंस रहा हूं। ऐसे लोग होना, ये अपने आप में एक ऐसी कमाई है जो शायद आप पैसे से नहीं खरीद सकते। इसके लिए समय लगता है, इसके लिए एफर्ट्स लगते हैं, इसके लिए चिंता लगती है अपने अलावा किसी और के बारे में। जब तक आप किसी और के लिए चिंता करना नहीं सीखेंगे, जब तक आप किसी और के लिए अपने लाइफ में से समय निकालना नहीं सीखेंगे, तब तक और लोग भी आपके लिए समय निकालना शुरू नहीं करेंगे। और हो सकता है शॉर्ट रन में आपकी ज़रूरतें पैसे से पूरी हो जाएं, लेकिन भगवान ना करे अगर आपको कभी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, भगवान ना करे आपके लाइफ में कभी कोई ऐसा कष्ट आए कि आपके लाइफ में पैसा ना रह जाए, उस समय अगर तो आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लोगों में, आप कभी अकेले महसूस नहीं करोगे अपने आप को। आपकी कितनी भी मुश्किल से मुश्किल हालत क्यों ना हो जाए, आपके पास हमेशा ऐसे लोग रहेंगे, क्योंकि आपने उनमें पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और वो इन्वेस्टमेंट सिर्फ पैसे का नहीं था, वो इन्वेस्टमेंट इमोशंस का था, वो इन्वेस्टमेंट टाइम का था। ये इन्वेस्टमेंट आप रेगुलरली करना शुरू कीजिए, और हो सके तो गुंजिया खरीदना बंद कर दीजिए, बांटिए, किसी से कुछ लीजिए, किसी को कुछ दीजिए। और इस तरह जब आप लाइफ और त्योहार, और ये पूरा लाइफ एक त्योहार है, जब आप इसे एंजॉय करेंगे इस तरह से मिलजुल के, आप देखेंगे लाइफ का स्वाद और बढ़ जाएगा।